मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन भाग 33। सदन के विवाह का दिन आ गया। चुनार से बारात अमोला चली। उसकी तैयारियों का वर्णन करना व्यर्थ है। जैसी अन्य बारातें होती हैं वैसी ही यह भी थी। वैभव और दरिद्रता का अत्यंत करुणात्मक दृश्य था। पालकियों पर कारचोबी के पर्दे पड़े हुए थे, लेकिन कहारों की वर्दियां फटी हुई और बेडौल थी। गंगा जमुनी सोटे और बल्लभ फटेहाल मजदूरों के हाथों में बिल्कुल शोभा नहीं देते थे। अमोला यहाँ से कोई 10 कोस था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। बारात नावों पर उतरी। मल्लाहों से खेवे के लिए घंटों सिर मगजन हुआ। तब कहीं जाकर उन्होंने नावें खोली। मदन सिंह ने बिगड़कर कहा, ना हुए तुम लोग हमारे गांव में, नहीं तो इतनी बेगार लेता कि याद करते। लेकिन पद्म सिंह मल्लाहों की इस ढिठाई पर मन में प्रसन्न थे। उन्हें इसमें मल्लाहों का सच्चा प्रेम दिखाई देता था। संध्या समय बारात अमोला पहुंची। पद्म सिंह के मुहर्रिर ने वहां पहले से ही शामियाना खड़ा कर रखा था। छोलदारियां भी लगी हुई थी। शामियाना झाड़, फानूस और हांडियों से सुसज्जित था। कारचोबी, मसनद, गांव, तकिए और इत्रदान आदि अपने अपने स्थान पर रखे हुए थे। धूम थी कि नाच के कई डेरे आए हैं। द्वार पूजा हुई। उमानाथ कंधे पर एक अंगोछा डाले हुए बारात का स्वागत करते थे। गांव की स्त्रियां दालान में खड़ी मंगलाचरण गाती थी। बाराती लोग यह देखने की चेष्टा कर रहे थे कि इनमें कौन सबसे सुंदर है। स्त्रियां भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर उन पर नयनों की कटार चला रही थी। जानवी उदास थी। वह मन में सोच रही थी कि यह वर मेरी चंद्रा को मिलता तो अच्छा होता। सुभागी यह जानने के लिए उत्सुक थी कि समधी कौन है। कृष्णचंद्र सदन के चरणों की पूजा कर रहे थे और मन में शंका कर रहे थे कि यह कौन सा उल्टा रिवाज है। मदन सिंह ध्यान से देख रहे थे कि थाल में कितने रुपए हैं। बारात जनवासे को चली। रसद का सामान बंटने लगा। चारों ओर कोलाहल होने लगा। कोई कहता था मुझे घी कम मिला है। कोई गुहार लगाता था कि मुझे उपले नहीं दिए गए। लाला बैजनाथ शराब के लिए जिद कर रहे थे। सामान बंट चुका तो लोगों ने उपले जलाए और हांडियां चढ़ाई। धुएं से गैस का प्रकाश पीला पड़ गया। सदन मसनद लगाकर बैठा। महफिल सज गई। काशी के संगीत समाज ने श्याम कल्याण की धुन छेड़ी। सहस्रों मनुष्य शामियाने के चारों ओर खड़े थे। कुछ लोग मिर्जई पहने, पगड़ी बांधे फर्श पर बैठे थे। लोग एक दूसरे से पूछते थे कि डेरे कहाँ हैं। कोई इस छोलदारी में झांकता था, कोई उस छोलदारी में, और कुतूहल से कहता था, कैसी बारात है कि एक डेरा भी नहीं। कहाँ के कंगले हैं। यह बड़ा सा शामियाना काहे को खड़ा कर रखा है। मदन सिंह ये बातें सुन सुनकर मन में पद्म सिंह के ऊपर कुड़बुड़ा रहे थे और पद्म सिंह लज्जा और भय के मारे उनके सामने न आ सकते थे। इतने में लोगों ने शामियाने पर पत्थर फेंकना शुरू किया। लाला बैजनाथ उठकर छोलदारी से भागे। कुछ लोग उपद्रवकारियों को गालियां देने लगे। एक हलचल सी मच गई। कोई इधर भागता, कोई उधर, कोई गाली बकता था, कोई मारपीट करने पर उतारू था। अकस्मात एक दीर्घकाय पुरुष सिर मुड़ाए, भस्म रमाए, हाथ में त्रिशूल लिए आकर महफिल में खड़ा हो गया। उसके लाल नेत्र दीपक के समान जल रहे थे और मुखमंडल में प्रतिभा की ज्योति स्फुटित हो रही थी। महफिल में सन्नाटा छा गया। सब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर महात्मा की ओर ताकने लगे। यह साधु कौन है, कहां से आ गया। साधु ने त्रिशूल ऊंचा किया और तिरस्कार पूर्ण स्वर से बोला, हाँ शोक, यहाँ कोई नाच नहीं, कोई वैश्या नहीं, सब बाबा लोग उदास बैठे हैं। श्याम कल्याण की धुन कैसी है पर कोई नहीं सुनता, किसी के कान नहीं। सब लोग वेश्या का नाच देखना चाहते हैं। या तो उन्हें नाच दिखाओ या अपने सिर तुड़वाओ। चलो मैं नाच दिखाऊं। देवताओं का नाच देखना चाहते हो? देखो सामने वृक्ष की पत्तियों पर निर्मल चंद्र की किरणें कैसे नाच रही हैं। देखो तालाब में कमल के फूल पर पानी की बूंदें कैसे नाच रही हैं। जंगल में जाकर देखो, मोर पर फैलाए कैसा नाच रहा है। क्यों, यह देवताओं का नाच पसंद नहीं है? अच्छा चलो पिशाचों का नाच दिखाऊं। तुम्हारा पड़ोसी दरिद्र किसान जमींदार के जूते खाकर कैसा नाच रहा है। तुम्हारे भाइयों के अनाथ बालक क्षुधा से बावले होकर कैसे नाच रहे हैं। अपने घर में देखो, विधवा भावज की आंखों में शोक और वेदना के आंसू कैसे नाच रहे हैं। क्या यह नाच देखना पसंद नहीं? तो अपने मन को देखो, कपट और छल कैसा नाच रहा है। सारा संसार नृत्यशाला है, उसमें लोग अपना अपना नाच नाच रहे हैं। क्या यह देखने के लिए तुम्हारी आंखें नहीं हैं? आओ
मैं तुम्हें शंकर का तांडव नृत्य दिखाऊं, किंतु तुम वह नृत्य देखने योग्य नहीं हो। तुम्हारी काम तृष्णा को इस नाच का क्या आनंद मिलेगा? तुम्हारी काम तृष्णा को इस नाच का क्या आनंद मिलेगा? हाँ, अज्ञान मूर्तियों, हाँ, विषय भोग के सेवकों, तुम्हें नाच का नाम लेते लज्जा नहीं आती? अपना कल्याण चाहते हो तो इस रीति को मिटाओ, इस कुवासना को तजो, वैश्य प्रेम का त्याग करो। सब लोग मूर्तिवत बैठे महात्मा की उन्मत्त वाणी सुन रहे थे कि इतने में वह अदृश्य हो गए और सामने वाले आम के वृक्षों की आड़ से उनके मधुर गान की ध्वनि सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वह भी अंधकार में विलीन हो गई, जैसे रात्रि में चिंता रूपी नाव निद्रा सागर में विलीन हो जाती है। जैसे जुआड़ियों का जत्था पुलिस के अधिकारी को देखकर सन्नाटे में आ जाता है, कोई रुपए पैसे समेटने लगता है, कोई कौड़ियों को छिपा लेता है। उसी प्रकार साधु के आकस्मिक आगमन, उनके तेजस्वी स्वरूप और अलौकिक उपदेशों ने लोगों को एक अव्यक्त अनिष्ट के भय से शंकित कर दिया। उपद्रवी दुर्जनों ने चुपके से घर की राह ली और जो लोग महफिल में बैठे अधीर हो रहे थे और मन में पछता रहे थे कि व्यर्थ यहाँ आए, वह ध्यानपूर्वक गाना सुनने लगे। कुछ सरल हृदय मनुष्य महात्मा के पीछे दौड़े, पर उनका कहीं पता न मिला। पंडित मदन सिंह अपनी छोलदारी में बैठे हुए गहने कपड़े सहेज रहे थे कि मुंशी बैजनाथ दौड़े हुए आए और बोले, भैया, अनर्थ हो गया, आपने यहाँ नाहक ब्याह किया। मदन सिंह ने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? बैजनाथ बोले, हाँ, अभी इसी गांव का एक आदमी मुझसे मिला था। उसने इन लोगों की ऐसी कलई खोली कि मेरे होश उड़ गए। मदन सिंह बोले, क्या यह लोग नीच कुल के हैं? बैजनाथ बोला, नीच कुल के तो नहीं है, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ है। कन्या का पिता हाल में जेल खाने से छूट कर आया है और कन्या की एक बहन वैश्या हो गई है। दाल मंडी में जो सुमन बाई है, वह इसी कन्या की सगी बहन है। मदन सिंह को ऐसा मालूम हुआ कि वह किसी पेड़ पर से फिसल पड़े। आंखें फाड़कर बोले, वह आदमी इन लोगों का कोई बैरी तो नहीं? विघ्न डालने के लिए लोग बहुधा झूठ मूठ कलंक लगा दिया करते हैं। पद्म सिंह बोला, हाँ, ऐसी ही बात मालूम होती है। बैजनाथ बोला, जी नहीं, वह तो कहता था मैं उन लोगों के मुंह पर कह दूं। मदन सिंह बोले, तो क्या लड़की उमानाथ की नहीं है? बैजनाथ बोले, जी नहीं, उसकी भांजी है। वह जो एक बार थानेदार पर मुकदमा चला था, वही थानेदार उमानाथ के बहनोई हैं। कई महीनों में छूट कर आए हैं। मदन सिंह ने माथा पकड़कर कहा, ईश्वर, तुमने कहाँ लाकर फंसाया? पदम सिंह बोले, उमानाथ को बुलाना चाहिए। इतने में पंडित उमानाथ स्वयं एक नाई के साथ आते हुए दिखाई दिए। वधू के लिए गहने कपड़े की जरूरत थी। ज्यों ही वह छोलदारी के द्वार पर आकर खड़े हुए कि मदन सिंह जोर से झपटे और उनके दोनों हाथ पकड़कर झकझोरते हुए बोले, क्यों जी तिलकधारी महाराज, तुम्हें संसार में और कोई ना मिलता था कि तुमने अपने मुख की कालिक मेरे मुंह पर लगाई? बिल्ली के पंजे में फंसे हुए चूहे की तरह दीन भाव से उमानाथ ने उत्तर दिया, महाराज, मुझसे कौन सा अपराध हुआ है? मदन सिंह बोले, तुमने वह कर्म किया है कि अगर तुम्हारा गला काट लूं तो भी पाप न लगे। जिस कन्या की बहन पतिता हो जाए, उसके लिए तुम्हें मेरा ही घर ताकना था। उमानाथ ने दबी हुई आवाज से कहा, महाराज, शत्रु मित्र सब किसी के होते हैं। अगर किसी ने कुछ कलंक की बात कही हो तो आपको उस पर विश्वास न करना चाहिए। उस आदमी को बुलवाइए, जो कुछ कहना हो मेरे मुंह पर कहे। पद्म सिंह बोले, हाँ, ऐसा होना बहुत संभव है। उस आदमी को बुलाना चाहिए। मदन सिंह ने भाई की ओर कड़ी निगाह से देखकर कहा, तुम क्यों बोलते हो जी? फिर उमानाथ को देखकर बोले, संभव है तुम्हारे शत्रु ने ही कहा हो, लेकिन बात सच्ची है या नहीं? उमानाथ बोले, कौन बात? मदन सिंह बोले, यही कि सुमन कन्या की सगी बहन है। उमानाथ का चेहरा पीला पड़ गया, लज्जा से सिर झुक गया, नेत्र ज्योतिहीन हो गए। बोले, महाराज, और उनके मुख से कुछ ना निकला। मदन सिंह ने गरज कर कहा, स्पष्ट क्यों नहीं बोलते? यह बात सच है या झूठ? उमानाथ ने फिर उत्तर देना चाहा, किंतु महाराज इस शब्द के सिवाय और कुछ न कह सके। मदन सिंह को अब कोई संदेह न रहा। क्रोध की अग्नि प्रचंड हो गई, आंखों से ज्वाला निकलने लगी, शरीर कांपने लगा। उमानाथ की ओर आग्नेय दृष्टि से ताक कर बोले, अब अपना कल्याण चाहते हो तो मेरे सामने से हट जाओ। धूर्त, दगाबाज, पाखंडी कहीं का, तिलक लगाकर पंडित बना फिरता है, चंडाल। अब तेरे द्वार पर पानी ना पीऊंगा। अपनी लड़की को जंतर बनाकर गले में पहन। यह कहकर मदन सिंह उठे
और उस छोलदारी में चले गए जहां सदन पड़ा सो रहा था और जोर से चिल्लाकर कहारों को पुकारा। उनके जाने पर उमानाथ पद्म सिंह से बोले, महाराज किसी प्रकार पंडित जी को मनाइए, मुझे कहीं मुंह दिखाने को जगह न रहेगी। सुमन का हाल तो आपने सुना ही होगा। उस अभागिन ने मेरे मुंह में कालिख लगा दी। ईश्वर की यही इच्छा थी, पर अब गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने से क्या लाभ होगा? आप ही न्याय कीजिए। मैं इस बात को छिपाने के सिवाय और क्या करता? इस कन्या का विवाह तो करना ही था, वह बात छिपाए बिना कैसे बनता? आपसे सत्य कहता हूँ कि मुझे यह समाचार संबंध ठीक हो जाने के बाद मिला। पद्म सिंह ने चिंतित स्वर से कहा, भाई साहब के कान में बात न पड़ी होती तो यह सब कुछ न होता। देखिए, मैं उनके पास जाता हूँ, पर उनका राजी होना कठिन मालूम होता है। मदन सिंह कहारों से चिल्लाकर कह रहे थे कि जल्द यहाँ से चलने की तैयारी करो। सदन भी अपने कपड़े समेट रहा था। उसके पिता ने सब हाल उससे कह दिया था। इतने में पद्म सिंह ने आकर आग्रह पूर्वक कहा, भैया इतनी जल्दी ना कीजिए, जरा सोच समझकर काम कीजिए। धोखा तो हो ही गया, पर यूं लौट चलने में तो और भी जग हंसाई है। सदन ने चाचा की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और मदन सिंह ने आश्चर्य से। पद्म सिंह बोले, दो चार आदमियों से पूछ देखिए क्या राय है। मदन सिंह बोले, क्या कहते हो, क्या जानबूझकर जीती मक्खी निगल जाऊं? पद्म सिंह बोले, इसमें कम से कम जग हंसाई तो ना होगी। मदन सिंह बोले, तुम भी लड़के हो, ये बातें क्या जानो, जाओ लौटने का सामान करो। इस वक्त की जग हंसाई अच्छी है, कुल में सदा के लिए कलंक तो ना लगेगा। पद्म सिंह बोले, लेकिन यह तो विचार कीजिए कि कन्या की क्या गति होगी, उसने क्या अपराध किया है। मदन सिंह ने झिड़क कर कहा, तुम हो निरे मूर्ख, चलकर डेरे लदाओ, कल को कोई बात पड़ जाएगी तो तुम ही गालियां दोगे कि रुपए पर फिसल पड़े। संसार के व्यवहार में वकालत से काम नहीं चलता। पद्म सिंह ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, मुझे आपकी आज्ञा से इनकार नहीं है, लेकिन शोक है कि इस कन्या का जीवन नष्ट हो जाएगा। मदन सिंह बोले, तुम खामखा क्रोध दिलाते हो, लड़की का मैंने ठेका लिया है, जो कुछ उसके भाग्य में बदा होगा वह होगा, मुझे इससे क्या प्रयोजन। पद्म सिंह ने नैराश्यपूर्ण भाव से कहा, सुमन का आना जाना बिल्कुल बंद है, इन लोगों ने उसे त्याग दिया। मदन सिंह बोले, मैंने तुम्हें कह दिया कि मुझे गुस्सा ना दिलाओ, तुम्हें ऐसी बात मुझसे कहते हुए लज्जा नहीं आती? बड़े सुधारक की दुम बने हो, एक हरजाई की बहन से अपने बेटे का ब्याह कर लूं? छी, तुम्हारी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई। पद्म सिंह ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। उनका मन कह रहा था कि भैया इस समय जो कुछ कर रहे हैं वही ऐसी अवस्था में मैं भी करता, लेकिन भयंकर परिणाम का विचार करके उन्होंने एक बार फिर बोलने का साहस किया। जैसे कोई परीक्षार्थी गजट में अपना नाम ना पाकर निराश होते हुए भी शोध पत्र की ओर लपकता है, उसी प्रकार अपने को धोखा देकर पद्म सिंह भाई साहब से दबते हुए बोले, सुमन बाई भी अब विधवाश्रम में चली गई है। पद्म सिंह सिर नीचा किए बातें कर रहे थे। भाई से आंखें मिलाने का हौसला न होता था। यह वाक्य मुख से निकला ही था कि अकस्मात मदन सिंह ने एक जोर से धक्का दिया कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़े। चौंक कर सिर उठाया। मदन सिंह खड़े क्रोध से कांप रहे थे। तिरस्कार के वे कठोर शब्द जो उनके मुंह से निकलने वाले थे, पद्म सिंह को भूमि पर गिरते देखकर पश्चाताप से दब गए थे। मदन सिंह की इस समय वही दशा थी जब क्रोध में मनुष्य अपना ही मांस काटने लगता है। यह आज जीवन में पहला अवसर था कि पद्म सिंह ने भाई के हाथों धक्का खाया। सारी बाल्यावस्था बीत गई, बड़े बड़े उपद्रव किए, पर भाई ने कभी हाथ ना उठाया। वह बच्चों के सदृश रोने लगे, सिसकते थे, हिचकियां लेते थे, पर हृदय में लेश मात्र भी क्रोध ना था। केवल यह दुख था कि जिसने सर्वदा प्यार किया, कभी कड़ी बात नहीं कही, उसे आज मेरे दुराग्रह से ऐसा दुख पहुंचा। यह हृदय में जलती हुई अग्नि की ज्वाला है। यह लज्जा, अपमान और आत्मग्लानि का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यह हृदय में उमड़े हुए शोक सागर का उद्वेग है। सदन ने लपक कर पद्म सिंह को उठाया और अपने पिता की ओर क्रोध से देखकर बोला, आप तो जैसे बावले हो गए हैं। इतने में कई आदमी आ गए और पूछने लगे, महाराज क्या बात हुई है, बारात को लौटने का हुक्म क्यों देते हैं? ऐसा कुछ करो कि दोनों ओर की मर्यादा बनी रहे। अब उनकी और आपकी इज्जत एक है। लेन देन में कुछ कोर कसर हो तो तुम ही दब जाओ। नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया है, इनके धन से थोड़े ही धनी हो जाओगे। मदन सिंह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। महफिल में खलबली पड़ गई। एक दूसरे से पूछता था, यह क्या बात है? छोलदारी के द्वार पर आदमियों की भीड़ बढ़ती ही जाती थी।
महफिल में कन्या की ओर के भी कितने ही आदमी थे। वह उमानाथ से पूछने लगे, भैया यह लोग क्यों बारात लौटाने पर उतारू हो रहे हैं? जब उमानाथ ने कोई संतोषजनक उत्तर न दिया तो वे सब के सब आकर मदन सिंह से विनती करने लगे, महाराज हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ है और जो दंड चाहे दीजिए पर बारात ना लौटाइए। मदन सिंह बोले, जाकर उमानाथ से पूछो, वही बतलाएंगे। पंडित कृष्णचंद्र ने जब से सदन को देखा था आनंद से फूले न समाते थे। विवाह का मुहूर्त निकट था। वह वर आने की राह देख रहे थे कि इतने में कई आदमियों ने आकर खबर दी। उन्होंने पूछा, क्यों लौट जाते हैं? क्या उमानाथ से कोई झगड़ा हो गया है? लोगों ने कहा, हमें यह नहीं मालूम, उमानाथ तो वहीं खड़े मना रहे हैं। कृष्णचंद्र झल्लाए हुए बारात की ओर चले। बारात को लौटाना क्या लड़कों का खेल है? यह कोई गुड्डे गुड्डी का ब्याह है क्या? अगर विवाह नहीं करना था तो यहाँ बारात क्यों लाए? देखता हूँ कौन बारात को फेर ले जाता है, खून की नदी बहा दूंगा। कृष्णचंद्र अपने साथियों से ऐसी ही बातें करते कदम बढ़ाते हुए जनवासे में पहुंचे और ललकार कर बोले, कहाँ है पंडित मदन सिंह? महाराज जरा बाहर आइए। मदन सिंह यह ललकार सुनकर बाहर निकल आए और दृढ़ता के साथ बोले, कहिए क्या कहना है? कृष्णचंद्र बोले, आप बारात क्यों लौटाए लिए जाते हैं? मदन सिंह बोले, अपना मन, हमें विवाह नहीं करना है। कृष्णचंद्र बोले, आपको विवाह करना होगा, यहाँ आकर आप ऐसे नहीं लौट सकते। मदन सिंह बोले, आपको जो करना हो कीजिए, हम विवाह नहीं करेंगे। कृष्णचंद्र बोले, कोई कारण? मदन सिंह बोले, कारण क्या आप नहीं जानते? कृष्णचंद्र बोले, जानता तो आपसे क्यों पूछता? मदन सिंह बोले, तो पंडित उमानाथ से पूछिए। कृष्णचंद्र बोले, मैं आपसे पूछता हूँ। मदन सिंह बोले, बात दबी रहने दीजिए, मैं आपको लज्जित नहीं करना चाहता। कृष्णचंद्र बोले, अच्छा समझा, मैं जेल खाने हो आया हूँ, यह उसका दंड है। धन्य है आपका न्याय। मदन सिंह बोले, इस बात पर बारात नहीं लौट सकती थी। कृष्णचंद्र बोले, तो उमानाथ से विवाह का कर देने में कुछ कसर हुई होगी। मदन सिंह बोले, हम इतने नीच नहीं हैं। कृष्णचंद्र ने फिर पूछा, फिर ऐसी कौन सी बात है? मदन सिंह बोले, हम कहते हैं हमसे ना पूछिए। कृष्णचंद्र बोले, आपको बतलाना पड़ेगा, दरवाजे पर बारात लाकर उसे लौटा ले जाना क्या आपने लड़कों का खेल समझा है? यहाँ खून की नदी बह जाएंगी, आप इस भरोसे में ना रहिएगा। मदन सिंह बोले, इसकी हमको चिंता नहीं है, हम यहाँ मर जाएंगे, लेकिन आपकी लड़की से विवाह ना करेंगे। आपके यहाँ अपनी मर्यादा खोने नहीं आए हैं। कृष्णचंद्र बोले, तो क्या हम आपसे नीच हैं? मदन सिंह बोले, हाँ आप हमसे नीच हैं। कृष्णचंद्र बोले, इसका कोई प्रमाण? मदन सिंह बोले, हाँ है। कृष्णचंद्र बोले, तो उसके बताने में आपको क्यों संकोच होता है? मदन सिंह बोले, अच्छा तो सुनिए, मुझे दोष ना दीजिएगा। आपकी लड़की सुमन, जो इस कन्या की सगी बहन है, पतिता हो गई। आपका जी चाहे तो उसे दाल मंडी में दे खाइए। कृष्णचंद्र ने अविश्वास की चेष्टा करके कहा, यह बिल्कुल झूठ है। पर क्षण मात्र में उन्हें याद आ गया कि जब उन्होंने उमानाथ से सुमन का पता पूछा था तो उन्होंने टाल दिया था। कितने ही ऐसे कटाक्षों का अर्थ समझ में आ गया जो जानवी बात बात में उन पर करती रहती थी। विश्वास हो गया। उनका सिर लज्जा से झुक गया। वह अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। दोनों तरफ सैकड़ों आदमी वहां खड़े थे, लेकिन सब के सब सन्नाटे में आ गए। इस विषय में किसी को मुंह खोलने का साहस नहीं हुआ। आधी रात होते होते डेरे खेमे सब उखड़ गए। उस बगीचे में फिर अंधकार छा गया। गीदड़ों की सभा होने लगी और उल्लू बोलने लगे।